अब इसका प्रश्नावली या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल किए हैं 16 नंबर, सेम उसी तरह करना है। ठीक है, बोला है ना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो पहले प्रकृति के लिए बस ये चेक करना होगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद फिर अगर प्रकृति होगा तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है कि नहीं इसी से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 का पहले हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो गुणांक भी लिख लीजिए, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 2 है, और बी हो जाएगा एक्स का गुणांक जो माइनस का 3 है, साइन के साथ लिखेगा, और सी हो जाएगा अपने पास 5। ठीक है, तो विविधकर निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा ना कि उसका अस्तित्व है कि नहीं क्या। तो यहाँ से फिर बी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिएगा, माइनस 4 है तो 4 गुने ए 2 है, सी 5 है, साथ में है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और 4 दूनी 8 पंचे 40 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो यहाँ से क्या होगा, अरे इसको तो घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, जो हो जाएगा 1 3 31 माइनस का रहा है। तो माइनस का 1 मतलब विविधकर ऋणात्मक आ रहा है। देखिए विविधकर ऋणात्मक अगर आएगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, विविधकर अगर ऋणात्मक आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविधकर ऋणात्मक है, इसलिए विविधकर ऋणात्मक है, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, तो विविधकर ऋणात्मक आ गया तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो 1 का आंसर ये रहा। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं। देखिए तो फिर यहाँ से पहले चेक करना पड़ेगा कि मूल की प्रकृति कैसा है, मतलब विविधकर निकलना होगा। उसके बाद फिर विविधकर में अगर क्या है, अगर उसका वास्तविक मूल होगा तो हम लोग फिर द्विघात सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, विविधकर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर यहाँ से ABC लिख लीजिए, ए हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 3 है, और बी हो जाएगा अपने पास एक्स का गुणांक जो माइनस का 4√3 है, और सी हो जाएगा 4 जो प्लस का। ठीक है, अब देखिए बी का वैल्यू अपने पास हो जाएगा, बी है ये रहा। ठीक है, तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने साथ में है तो मल्टीप्लाई में 4 गुने का वैल्यू 3 गुने सी का वैल्यू 4। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस है तो स्क्वायर से तो माइनस खत्म होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, तो इधर 16 और रूट में 3 है तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 16 3 48 इसका बन जाएगा। ठीक है, 16 3 48 माइनस इधर बन जाएगा 4 3 12 12 12 चौक 48 इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो 0 आ रहा है। हाँ, तो 0 आ रहा है तो इसका 2 वास्तविक मूल होंगे जो बराबर होगा। यहाँ से लिखेंगे चूंकि विविधकर शून्य है, इसलिए इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो शून्य है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, तो उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। बोला है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर उसका अस्तित्व है तो ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अपने पास फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। अब यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का b, तो यानी b का वैल्यू अपने पास है माइनस का 4√3 है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस का एडिटी जब माइनस वाला है 4√3 b का वैल्यू, वो भी एडिटी यहाँ लिख दिए, प्लस माइनस और फिर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान हम लोग निकाले हैं, जो शून्य आया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर शून्य रख दीजिए। अब बट्टा 2 है तो 2 और a का वैल्यू अपने पास है 3, तो 3 देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो सब वैल्यू यहाँ पर हम डाल रहे हैं, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो x बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो गया था 4√3, और ये तो अंडर रूट में 0 है, तो अंडर रूट में 0 है तो 0 के बारे में बोलता 0 होगा, तो कहने का मतलब प्लस माइनस में 0 होगा, और बट्टा में हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो 4√3 बनेगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस में है, तो इसको 0 जोड़ने से घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो बात तो वही है, ठीक है। अब बट्टा 6, इसको काटिए 2 दूनी 4, इसको काटिए 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या होगा, इसको थोड़ा और सिंपलिस्ट कर लीजिए, जो अपने पास है x बराबर 2√3 बटा 3 बचा कट कुट के, तो इसको और सिंपलिस्ट थोड़ा करिएगा, क्योंकि सिंपलिस्ट और आंसर ये यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ तक भी करिएगा तो आंसर है, लेकिन बुक से मिलाने के लिए थोड़ा और सिंपलिस्ट करना पड़ेगा, जो है 2√3, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि फिर √3 को गुना करिएगा तो वर्गमूल में 9 होगा, सॉरी रूट में 9 होगा, वर्गमूल तो 3 होगा, तो संख्या पर कोई फर्क थोड़ी पड़ा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे ये वो काट लीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, अपने पास है x बराबर 2 बट्टा √3, और शून्य आया था, इसका क्या है, विविध का शून्य आया था, तो दोनों आंसर उसका x का मान वही हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अतः मूल जो हो जाएगा, मूल हो जाएगा अपने पास 2√3 और 2√3, शून्य आया है तो दोनों बराबर मूल होगा, है ना, तो विविध का शून्य आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य आ गया, तो समान वास्तविक मूल होगा, तो दोनों वही होगा 2 बटा √3 का 2 बटा √3, यही इसका आंसर, ठीक है। अब इसका तीसरा पहले चेक करेंगे कि विविध कर क्या रहा है, मतलब मूल की प्रकृति है कि नहीं, तो यहाँ से विविध कर निकाल लेंगे पहले, तो विविध कर, तो विविध कर वाला फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ABC जानते हैं क्या होता है, ए होगा x स्क्वायर का गुणांक जो अपने पास 2 है, और b हो जाएगा x का गुणांक जो 6 है, और c हो जाएगा अचर पद जो 3 है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू अपने पास है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू तो 2 है ना, 2 और c का वैल्यू 3, सब तीनों साथे है, तो मतलब मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर तो होगा 36 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36, सॉरी 4 दूनी 8, 8 3 24 आ रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने पास 2 1 12 आ रहा है, ठीक है, तो 12 है तो मतलब धनात्मक वैल्यू है ना, तो धनात्मक है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविध कर धनात्मक है, इसलिए इस समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो लिख दिए कि चूंकि विविध का धनात्मक है, तो इसलिए इस समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, क्योंकि कंडीशन तो आपके सामने है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या है कि मूल का अस्तित्व तो है, 2 भिन्न मूल आएगा, ये तो बात हम लोग जान गए, तो अब उन्हें ज्ञात करना है, तो बस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, जो अपने पास द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र या बोलिए श्रीधराचार्य सूत्र, वही बात है, तो ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो x बराबर माइनस का b, तो b का वैल्यू तो 6 है, तो 6 आए, लेकिन माइनस में b है, तो माइनस b का वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस माइनस, हाँ रूट अंडर में आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी निकाले हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया है 12, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए डायरेक्ट, बट्टा 2 गुने a का वैल्यू अपने पास 2 है, तो 2 गुने 2 माइनस होगा,
सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 6x है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी b का वैल्यू में यहाँ माइनस होएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई माइनस का है, ठीक है, माइनस का 6x है तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा तो माइनस में होगा, ठीक है। ये सब कॉमन मिस्टेक है, सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था, हम प्लस लिखे हुए थे, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लिए। अब हो जाएगा x बराबर, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस 4 12 है ना, तो 12 को आप ऐसे दो संख्याएं ब्रेक कीजिए जिसका एक का वर्गमूल हो जाए, एक रूट के अंदर रह जाए, तो 4 गुने 3 में लिख दीजिए और नीचा 2 नीचा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, x बराबर आएगा 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 3 बट्टा 4। और यहाँ से x बराबर इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो द्वितीया 6 प्लस माइनस 2 कॉमन में रूट 3 बट्टा 4, 2 दूनी 4 कटेगा। तो यहाँ से फिर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो यहाँ से केस 2 को बन जाएगा, देखिए क्या क्या बनेगा। एगो बनेगा अपने पास x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2, एगो प्लस के साथ एगो माइनस के साथ। यहाँ से फिर बनेगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2, बस यही इसका आंसर है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए इसमें क्या ज्ञात k का ऐसा मान बताना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल वाला केस तो ये है जो समान मूल होगा यानी बराबर। तो यहां से लिखिए, चूंकि बराबर मूल हो तो, बराबर मूल हो तो बराबर मूल के केस में हम लोग क्या करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 लेते हैं। देखिए बराबर मूल के केस में क्या करते हैं, तो समान वास्तविक मूल कब होगा, जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो ये तो बोलबे किया है कि उसके बराबर मूल हो, तो बराबर मूल हो तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से फिर करिए, तो अब क्या हो जाएगा, b का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, x का गुणांक होता है b का वैल्यू, ठीक है, जो k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, तो 4a का मान होगा x का गुणांक, x² का गुणांक जो 2 है, गुने c का वैल्यू अचर पद जो 3 है, आप abc का वैल्यू लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बराबर 0। यहाँ से k² माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो k² बराबर करिएगा तो इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो 24 प्लस का होगा। तो यहाँ से k² से तो रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस में हो जाएगा रूट 24, ठीक है। तो अपने पास क्या मिलेगा, 24 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, k बराबर प्लस माइनस 24 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसका एक का वर्गमूल हो जाए, तो 4 छक 24 होता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6। तो मतलब k बराबर अपने पास क्या मिलेगा, k बराबर अपने पास मिलेगा एक बार प्लस का 2 रूट 6, एक बार मिलेगा k बराबर माइनस का 2 रूट 6। तो k का ये 2 मान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका दूसरा पार्ट आप करते हैं। तो दूसरा पार्ट में पहले इसको मानक रूप में बना लीजिए, क्योंकि इधर उधर भेल है, इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो kx में x से कीजिएगा तो kx² हो जाएगा, और माइनस kx में 2 से तो माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा, हाँ बस हो तो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पर 2 बराबर मूल बोला है, तो 2 बराबर मूल वाला सिचुएशन लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि 2 बराबर मूल हो तो, 2 बराबर मूल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। 2 बराबर मूल हो तो अपने पास 2 बराबर मूल का केस क्या है, b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। यहाँ से लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0।
तो ए बी सी का मान तो यहाँ से मिलेगा आपको, जो ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो के है, और बी का मान हो जाएगा एक्स का गुणांक जो माइनस का 2 के है, और सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तब बी का मान हो गया अपने पास माइनस का 2 के, माइनस का 2 के का स्क्वायर, क्योंकि बी पर स्क्वायर है, माइनस 4 AC, तो 4 है तो 4 ए का वैल्यू, के है तो के गुने, और अपने पास सी का वैल्यू 6 है तो 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर 4, के स्क्वायर के रहेगा माइनस, और यहाँ से हो जाएगा 4 के और 6 है ना, तो 6 चौक 24 के हो जाएगा, 24 के और बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम 4 के कॉमन ले रहे हैं, तो 4 के कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन में के कॉमन में स्क्वायर रहते वो के बचेगा, 4 चौक 24 और बराबर 0। ठीक है, तो इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 4 के बराबर 0, एक बार के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के जब बराबर करेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 0/4। तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में 4 से भाग दिया तो 0 होगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो 0 होता है। यहाँ से फिर होगा के बराबर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, तो के मान यहाँ से क्या गया 6 आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बोला गया है तो आयताकार फिगर बना लीजिए एक, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, देखिए लंबाई चौड़ाई में क्या संबंध दिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, कौन चीज, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना है। तो चौड़ाई मान लेते हैं x, क्योंकि चौड़ाई पता थोड़ी है, चौड़ाई से दुगुना लंबाई है, तो चौड़ाई अपने को मालूम नहीं है तो x मीटर मान लिए, तो लंबाई तो दुगुना बोला है चौड़ाई से, तो चौड़ाई x है तो लंबाई का दुगुना तो 2x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिख भी दीजिए कि माना आयताकार नहीं है, डायरेक्ट लिखिए कि माना आयत का लंबाई, माना आयत का लंबाई x मीटर है। ठीक है, हम लोग x मान लिए, क्योंकि मालूम थोड़ी था, ये बोला कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना, तो चौड़ाई अपने को मालूम नहीं था तो चौड़ाई को हम x माने हैं, तो यहाँ पर चौड़ाई ना होगा, यहाँ पर चौड़ाई होगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुना था, चौड़ाई को हम x मान लिए तो लंबाई 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, दुगुनी हो, ठीक है वो हो गया, उसका क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल ये 800 है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये कितने के बराबर है, 800 के। लंबाई अपने पास है 2x गुने चौड़ाई अपने पास है x बराबर 800। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2x में x कीजिएगा तो 2x स्क्वायर बराबर 800 और 800। अब यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर के अगर हम लोग बराबर करते हैं तो 800 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या बनेगा, x स्क्वायर बराबर 400, तो यानी x के बराबर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो 400, लेकिन प्लस माइनस में होगा। लेकिन देखिए 400 का तो वर्गमूल हो जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 20 आएगा, क्योंकि 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस माइनस में, लेकिन अपने पास x बराबर 20 वैलिड होगा ना, 20 मीटर होगा, x बराबर 20 मीटर वैलिड होगा। x बराबर एगो आएगा माइनस का 20,
तो ये 20 मीटर इधर वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि आयत का बीमा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख दीजिए ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती। तो ये पॉसिबल थोड़ी है, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि माइनस, क्योंकि रूट चढ़ाइएगा तो माइनस प्लस माइनस में होगा, तो एक बार प्लस का 20 एक बार माइनस का 20, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि आयत की बीमा ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, चौड़ाई यहाँ से लिख दिया। अतः चौड़ाई, अपने को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो लिखिए अतः चौड़ाई, ये पहले बता दीजिए। अतः चौड़ाई क्यों हम लोग x माने थे ना, चौड़ाई x मीटर, तो चौड़ाई ना आया है x का मान तो 20 है, तो चौड़ाई हो गया 20 मीटर। फिर तथा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई है 2x, तो 2x, तो 2 गुने x का मान 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो अपने पास चौड़ाई आ गया 20 मीटर, लंबाई आ गया 40 मीटर। यही इसका आंसर है। अब इसका चौथा क्वेश्चन, अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए ये जो है आयु वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग एक फिक्स पैटर्न से बनाते हैं, जो क्या है सारणी बनाते हैं। तो बस यहाँ से मैंने 2 मित्र बोला है, ठीक है, तो हम ए मान लेते हैं, एगो मित्र को बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, वर्तमान आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु, और उसके बाद कितना वर्ष पूर्व बाद बोला है। देखिए इसमें है ना, इसमें 4 वर्ष पूर्व सिर्फ बोला है, बाद उद का बात नहीं है। तो 4 वर्ष पूर्व का कॉलम बनाइए, 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व आयु। देखिए अब क्या बोला है, क्या संबंध है आयु में, कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, मतलब 2 मित्र है, उसके आयु का योग 20 है। तो पहले मित्र को ए माने हैं, तो मान लीजिए ना कि इसका उम्र x वर्ष है, ठीक है। तो ए का हम मान लिए कि इसका वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि 2 मित्र है, तो पहले मित्र को हम ए माने हैं, तो ए का वर्तमान आयु मान लिए x है। लेकिन दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 20 वर्ष। तो एगो x वर्ष के है, तो दूसर का कितना हो जाएगा, दूसर का 20 में से x घटा दीजिएगा, 20 में से x घटाइएगा तो 20 माइनस x वर्ष होगा, क्योंकि देखिए दोनों का योग 20 है, एगो x साल के है, ये है एगो जो है x साल के है, और दोनों का योग 20 है। तो 20 में से एक वाला हटा दीजिएगा, तो एक वाला ना बचेगा। या फिर इसे आप नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे मित्र को y मान लीजिए, तो y मानिएगा। तो क्या करा है कि दोनों मित्रों का आयु का योग है 20, तो मतलब ये पहला मित्र का x साल और दूसरा मित्र का y साल, इसका योग, यहाँ योग माने दोनों का 2000 के उम्र क्या साल के बराबर है, 20 साल के। तो यहाँ से y के बराबर करिएगा तो क्या बनेगा, 20 प्लस में x आएगा तो माइनस में होगा, तो वही बात ना हुआ। तो आप जैसे मान लीजिए y मानिएगा y वर्ष, तो y वर्ष, तो फिर y के बराबर करने पर क्या होगा, 20 माइनस x, सॉरी ये x है तो x ना है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y वर्ष मानिएगा तो y बराबर फिर वही बात ना आएगा, तो जैसे करिए, ठीक है। तो ये हो गया पहले मित्र का x वर्ष, दूसरे मित्र का 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब क्या है प्रश्न से बोला है 4 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल जो है ये 48 है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, हाँ तो 4 वर्ष पूर्व वाला केस यहाँ पर पहले भरिए। 4 वर्ष पूर्व कोई आदमी अभी x साल के है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले कितना रहा होगा, में से x कमा दीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी x साल के है तो 4 साल पहले, तो x में से 4 घट जाएगा, तो इतना वर्ष का हो जाएगा ये। और उसके बाद ये है अभी 20 माइनस x साल के, तो 4 साल पहले इसका क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस x, यहाँ में 4 साल कमा दीजिए, तो 20 में से 4 घटा लीजिएगा तो 16 माइनस x हो जाएगा, इतना वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो सारणी भी कंप्लीट है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो 4 वर्ष पूर्व वाला अपने पास ये बात है, तो क्या है x माइनस 4 गुने गुणनफल बोला है ना, तो दोनों का 4 वर्ष पूर्व वाला का गुना कर दीजिए,
दोनों में क्या आते हैं, वो क्या है x माइनस 4 गुने और दूसरा क्या है 16 माइनस x, ये सब बराबर है किसका, 48 का। तो फिर यहाँ से बस x को इससे गुना कराइए, फिर इसको इससे कराइए, तो x से गुना करिएगा तो ये पूरा में हो जाएगा 16 माइनस x, और माइनस को 4 से करिएगा तो 16 माइनस x बराबर 48। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, x में 16 से कीजिएगा तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस का 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस, हाँ तब ये सिस्टमेटिक लिख लीजिए ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लीजिए और उसके बाद इसको भी बराबर किसी तरफ ले लेंगे। तो यहाँ से होगा 16x और 4x, तब 20x हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 64 प्लस में है, इनमें आएगा 48 तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ाएगा ही, तो 4 8 4 12 माइनस से क्या होगा 4 12 के 2 14 10 के 11 112 रहा है माइनस का। ठीक है, अब इसको माइनस कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि चर में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में 112। ठीक है, माइनस कन्वर्ट कराने का मतलब जो साइन है उसका अपोजिट होगा, उल्टा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस। अब यहाँ से बोला था ना कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इससे पता चलेगा मूल की प्रकृति से, तो विविध का निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग विविध का निकालते हैं, तो होगा विविध कर, तो विविध कर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी 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 है ऐसा वैल्यू भी लिख लीजिए, ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, तो एक बी का वैल्यू होगा एक्स का गुणांक जो माइनस का बी हो जाएगा, और सी का मान हो जाएगा प्लस का 112 है। ठीक है, तो यहाँ से बी है माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 गुने ए का वैल्यू अपने पास 1 है, गुने सी का वैल्यू अपने पास 112 है। ठीक है, अब बस जो वैल्यू था यहाँ पर जमा दिए, बस इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा माइनस में 400 माइनस सॉरी स्क्वायर है ना, तो माइनस से स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस, और इधर करिएगा तो आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 4 और 4 448। अरे घटाइएगा तो यहाँ से आ रहा है माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक आ गया तो इसका कोई वास्तविक मूल होबे नहीं करेगा, तो लिखेंगे चूंकि विविक्त कर ऋणात्मक है, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, तो क्या कहेंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन देखिए जो लास्ट है, क्या कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो रेंडम एक पार्क बना लीजिए, आयताकार बना लीजिए। देखिए आयताकार बनाइए वर्गाकार बनाइए, उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, बस आंसर जो आएगा वो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि परिमाप और क्षेत्रफल ही दे ही दिया है, तो लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं कि माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अपना यहाँ से हल है, तो हम मान लिए कि माना लंबाई x मीटर तो चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो अपना लंबाई हो जाएगा x, चौड़ाई हो जाएगा y। अब क्या बोला है, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या बोला है, परिमाप जो है वो 80 है ना, 80। तो परिमाप क्या होता है, आयत का 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80। तो 2 से ही कितना लीजिए 40 आ जाएगा। लंबाई को हम लोग x माने हैं, चौड़ाई को हम लोग y माने हैं, बराबर 40 आ गया। तो यहाँ से कोई एगो वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए इसको यहाँ से हम x के मान निकाल लेते हैं, तो x के मान निकालिएगा तो 40 y इधर जाएगा, तो माइनस में आएगा 40 माइनस y, सॉरी 40 माइनस x बराबर 40 माइनस y। अब देखिए, अब क्षेत्रफल दिया है तो एक इक्वेशन क्षेत्रफल से बन जाएगा। अब क्षेत्रफल देखिए क्या दिया है,
अपने पास क्षेत्रफल अब दिया है कितना 400। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चौड़ाई बराबर 400, लंबाई x है, चौड़ाई y है बराबर 400। तो हाँ वो काम करिए ना, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब समीकरण x के माने में रख दीजिए तो लिखेंगे इसको समीकरण मान लीजिए 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण x से x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है x गुने y। तो x के जगह हम रखेंगे ये वाला चीज जो है 40 माइनस वाई और ये गुना में है y, तो एडिटिव बराबर 400। अब यहाँ से फिर कैलकुलेशन है बेसिक, तो यहाँ से क्या बनेगा 400 में y 40 में y से कीजिएगा तो 40 y और माइनस का y स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से क्या बनेगा देखिए यहाँ से बनेगा अपने पास इस सबको इसी तरफ ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस में है तो नहीं जाएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस प्लस में है 40 वाई तो नहीं आएगा तो माइनस में 40 वाई और 100 प्लस का है तो ये डिटीज रहेगा। मतलब इसको भी इसी तरफ इसको भी इसी तरफ ले लिए हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा प्लस का 400 हुआ डिटीज बराबर में इधर 0 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सबको हम उस तरफ ले लिए हैं, ठीक है। इसको माइनस में है तो यहाँ आएगा प्लस में इधर आएगा माइनस में 400 है 400 इधर सबको उधर ले लिए तो इधर कुछ नहीं बचा था 0 ले लिए। अब इसको क्या करिएगा इसको इस तरह से एक बार लिख लीजिए y माइनस का 40 y प्लस का 400 बराबर 0। इसको बस यूं पलटी मार दिए, बस समीकरण बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे क्या बोला है कि इसकी हाँ बोला है ना कि पार्क को बनाना संभव है, तो संभव है कि नहीं है वो तो विविधकर से पता चलेगा। तो हम लोग विविधकर निकालते हैं, तो विविधकर निकालते हैं पहले। तो विविधकर होता है विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी का मान यहाँ से आ जाएगा जो ए हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर जो नहीं कुछ है तो 1 और बी का मान हो जाएगा y का गुणक जो माइनस का 40 और c का मान हो जाएगा अचर पद जो 400 है। बस भर दीजिए। तो बी माइनस का 40 ना 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 400। तो 440 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस है तो स्क्वायर से प्लस हो गया और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 4 चौका 1600 इशू आ रहा है तो 0 बन गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया तो हाँ 2 समान वास्तविक मूल होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविक्त कर शून्य है इसलिए इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो चूंकि विविधकर शून्य है इसलिए इस समीकरण का 2 वास्तविक मूल होंगे। तो ये क्या है पार्क को बनाना संभव है, तो हम लिखेंगे अतः पार्क को बनाना संभव है। तो संभव है तो लंबाई चौड़ाई बताइए। तो बस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही क्या बोलते हैं द्विघातीय सूत्र जो अपने पास ये रहा। तो यहाँ से द्विघातीय सूत्र लगा दीजिए जो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर माइनस का b था माइनस के b मतलब b का वैल्यू अपने पास माइनस का 40 है माइनस में है b माइनस में है माइनस अब वैल्यू भी माइनस का 40 है। तो एडिटिव जो है वो वैल्यू सिर्फ रखना है, ठीक है प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या होएगा अब यहाँ से हो जाएगा हाँ देखिए इसका पूरा वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं जो वही ना है बी स्क्वायर जो आया है 0 तो रूट में डायरेक्ट तो 0 भरिए, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 2 गुने a का वैल्यू अपने पास 1 है
तो यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस होगा तो 40, और देखिए प्लस माइनस रूढ़ में 0 है, तो 0 का वर्गमूल करिए 0 होगा ना, 0 का वर्गमूल 0 होगा, अरे 2 1 2। तो देखिए 0 प्लस माइनस में है तो 0 जोड़िए चाहे घटाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो x बराबर आपका आएगा 40/2, तो यानी x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 20, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x हम किसको माने थे, x माने थे लंबाई को, तो लंबाई हो गया 20 मीटर, यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः लंबाई अरे x बराबर 20 आया है तो x हम लोग लंबाई के ना माने थे, तो लंबाई हो जाएगा 20 मीटर। और चौड़ाई तो x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो यहाँ से चौड़ाई भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y के वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 1 1। तो क्या है, x बराबर 40 माइनस वाई, तो यहाँ से होगा x के मान 20 बराबर 40 माइनस वाई। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी तरफ ले लेते हैं, तो होगा 20 और 40 ने प्लस कितने का, तो माइनस के, और बराबर में माइनस का वाई। तो यहाँ से आएगा माइनस में 20 आ रहा है और माइनस में वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से वाई बराबर आ गया 20। ठीक है, वाई के वैल्यू 20 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि चौड़ाई भी कितने हो जाएगा, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई उतना ही और चौड़ाई भी उतना ही आ गया, तो इसका मतलब ये वर्ग का डायग्राम था। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अपना प्रश्नावली भी खत्म हो गया है। अब हम अगले क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।